हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप एनिमे में। हाँ, मैं जानता हूं कि ये वीडियो बहुत ही दिनों बाद आ रही है, लेकिन यार अब मैं भी क्या करूं, मेरी एग्जाम्स आ गई थी और इसीलिए मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन नाउ आई एम बैक और आज से हम स्टार्ट करेंगे वन पंच मैन के सीजन 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीजन के पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें साइतमा का चमकता हुआ सर दिखाया जाता है, जिसके अंदर से हम जेनोस को भी साफ साफ देख सकते हैं। जेनोस पूछता है, मास्टर अब हमें कहां पर जाना चाहिए। तो साइतमा कहता है, हमने हॉटपॉट के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स तो ले लिए हैं, तो अब हमें सिर्फ टॉयलेट पेपर और शैम्पू लेना है। तभी साइतमा एक दुकान के सामने रुक जाता है और किंग के एक्शन फिगर को देखकर कहता है, वाओ, पॉपुलैरिटी से क्या कुछ नहीं हो सकता। उसका खुद का एक एक्शन फिगर है। बस इतना सुनते से ही साइतमा का चेला जेनोस खिलौने बनाने वाली कंपनी को कॉल लगा देता है ताकि वो साइतमा के एक्शन फिगर्स भी बनवा सके। अब कहाँ मिलेगा ऐसा चेला, लेकिन साइतमा जेनोस को रोक कर कहता है, ऐसे कामों के लिए कंपनी हमारे पास आती है, ना कि हम उनके पास जाते हैं। फिर हम किंग को साइतमा और जेनोस को पास करते हुए देखते हैं। फिर एक लड़की जोर से चिल्लाती है, बचाओ, क्योंकि उसने इस गिरगिट जैसी शक्ल के बंदे को देख लिया होता है। ये बंदा गिरगिट से बहुत प्यार करता था, इसीलिए ये ऐसा बन गया और ये अपने आप को बुलाता है टंग स्ट्रेचर। तो लोग इससे डर कर भागने लगते हैं, लेकिन गिरगिट भैया लड़की को भागने नहीं देना चाहते, तो वो अपनी लंबी और बदबूदार जीभ से लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी गिरगिट के सामने किंग आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी शक्ल देखकर गिरगिट की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं किंग सोचता है, फिर से नहीं, मैं हीरो बनते बनते थक चुका हूँ। वहीं आसपास के सभी लोग किंग को चेयर करने लगते हैं और कुछ बंदे गिरगिट से कहते हैं, किंग दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो है, किंग एक मुक्के में ही तुम्हारी चटनी बना देगा। तो ये सब सुनकर गिरगिट और भी ज्यादा डर जाता है और चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह से किंग से माफी मांगने लगता है। फिर सभी लोग किंग को घेर लेते हैं और उसकी फोटो लेने लगते हैं। एक बंदा किंग से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। तो किंग कहता है, नहीं, मैं बस यहाँ पर शॉपिंग करने आया था। जिसके बाद एक बंदा किंग से हाथ मिलाने का कहता है, लेकिन किंग वहां से ये कहकर निकल जाता है कि मेरे पास बहुत सारे काम है, तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो। इसके बाद किंग एक गेम की सीडी खरीदता है, जिसका किंग को 3 सालों से इंतजार था। गेम का नाम होता है हार्ट थ्रोब सिस्टर 2। किंग अपने घर पहुंचकर ये गेम खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब होता है। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी याद दिला दूं कि किंग एस क्लास का 7th रैंक का हीरो है। वहीं पीछे से जेनोस और साइतमा भी किंग को देखकर उसे पहचान लेते हैं। जेनोस कहता है, किंग बहुत ही जल्दी आपसे आगे निकल गया मास्टर, और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब भी हासिल कर लिया। तो साइतमा कहता है, ओ। जेनोस सोचता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जेनोस को मैं बस यही कहना चाहूंगा, जेनोस तुम नहीं समझोगे, किंग के खेल निराले हैं। इसके बाद वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। तो जेनोस और साइतमा ये देखने के लिए रुक जाते हैं कि आखिर किंग उस मॉन्स्टर से कैसे निपटेगा। एक्चुअली ये एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक रोबोट है जिसका नाम G4 है और इसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। G4 यहाँ पर किंग को मारने के लिए आया होता है। तो किंग कहता है, तुम्हें पता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ और एस क्लास का 7th रैंक का हीरो हूँ, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो G4 अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। तभी किंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तो आसपास के सभी लोग कहते हैं, ये किंग इंजन है। जब भी किंग लड़ाई में जाता है तो किंग इंजन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी मॉन्स्टर किंग इंजन की आवाज सुनने के बाद में जिंदा नहीं बचा। वहीं G4 किंग से कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े ताकि G4 किंग की पावर का सही सही डेटा ले सके। तो किंग कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूं, तो मुझे पहले बाथरूम जाकर हल्का होना होगा। बिना हल्का हुए मैं सिर्फ अपनी 50% पावर का ही यूज कर पाता हूं। तो G4 कहता है, मैं 10 मिनट इंतजार करूंगा
उसके बाद मैं हर मिनट 10-10 लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। ये सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं। वहीं साइतामा कहता है, ये मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो जेनोस कहता है, मास्टर ये एक रोबोट है और हो सकता है कि ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये कम से कम डीमन लेवल थ्रेट है। आखिर किंग इससे किस स्ट्रेटेजी के साथ लड़ेगा। वहीं हम किंग को देखते हैं जो कि बाथरूम में डर के मारे पानी पानी हो रहा होता है। यहाँ पर किंग की इतनी बुरी तरीके से फटी होती है कि बस पूछो मत। एक्चुअली किंग हकीकत में कोई हीरो नहीं है, वो बस एक आम आदमी है। और किंग इंजन और कुछ भी नहीं, उसके दिल की धड़कन है जो कि तेज हो जाती है जब भी उसकी फट जाती है। एक्चुअली किंग एक बहुत ही फट्टू इंसान है और इसकी किस्मत बहुत ही खराब और अच्छी दोनों ही रही है, क्योंकि किंग के सामने मॉन्स्टर्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई उस मॉन्स्टर को हरा देता है जिसका क्रेडिट किंग को मिल जाता है। और यही चीज किंग के साथ में बार बार होती रही, जिसकी वजह से किंग क्लास एस का हीरो बन गया। और किंग ने हीरो बनने से एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके एक झूठ की वजह से उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। तभी किंग को धमाकों की आवाज आने लगती है, तो उसे लगता है कि G4 उसे मारने के लिए आ रहा है। तो किंग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी किंग देखता है कि जेनोस उसकी जगह पर लड़ रहा है, जो देखकर किंग खुश हो जाता है कि वो बच गया। जेनोस G4 की तलवार तोड़ देता है, फिर उसे एक जोरदार घुसा लगाता है। तो साइतामा कहता है, क्या बात है, क्या वो रॉकेट पंच था। तभी G4 फिर से जेनोस पर अटैक कर देता है। तो साइतामा कहता है, जेनोस क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। तो जेनोस कहता है, आपने कहा था कि मुझे एस क्लास के टॉप 10 हीरोज में आना है, तो मुझे खुद ही से हराना होगा। तो साइतामा ये कहकर वहां से चला जाता है। ठीक है, फिर जीत कर आना। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो कि कांपते कांपते घर पहुंच जाता है और जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ वो सब भुलाने के लिए वो वीडियो गेम खेलने का सोचता है जो कि उसने आज ही खरीदा था। किंग हार्टथ्रॉब सिस्टर 2 गेम खेलने बैठ जाता है। तो गेम में सबसे पहले प्लेयर का नाम लिखना होता है। तो किंग सोच रहा होता है कि वो क्या नाम डाले। तो साइतामा कहता है, किंग नाम कैसा रहेगा। तो किंग कहता है, नहीं, मैं अपना हीरो नेम यूज नहीं कर सकता, वरना लोगों को पता चल जाएगा। तभी किंग रुक जाता है और सोचता है, आखिर ये चांद का टुकड़ा कौन है और आखिर ये बंदा मेरे घर के अंदर कैसे आया। तो साइतामा कहता है, तुम्हारी खिड़की खुली थी। तो किंग कहता है, हाँ, लेकिन ये 22nd फ्लोर है। फिर किंग थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपना नाम बताकर साइतामा को डराने की कोशिश करता है। लेकिन साइतामा को किंग का नाम तो पहले से ही पता होता है। तो किंग को याद आता है कि ये चांद का टुकड़ा तो बी क्लास का हीरो है जिससे कि मैं मीटिंग में मिला था। वहीं साइतामा किंग के प्यारे से गेम को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के गेम खेलते हो। जो सुनकर किंग के ईमान को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है। तभी साइतामा दूसरा गेम उठाता है जो कि एक एक्शन गेम होता है और कहता है, ये गेम बढ़िया लग रहा है। तो किंग कहता है, अरे हाँ, यही तो मेरे टाइप का गेम है। एक्चुअली मैं ये वाला गेम गलती से खरीद लाया, मुझे लगा कि ये भी एक एक्शन गेम है, लेकिन ये तो एक स्टूपिड रोमांस गेम है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि इस गेम का नाम वृथफुल शॉटर्स है, मैं इसे फेंक रहा हूँ। तो साइतामा कहता है, चलो फिर ये वाला एक्शन गेम खेलते हैं। किंग कहता है, बड़ी आइडिया है। एक मिनट, तुम सच में मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो। तो साइतामा कहता है, हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। तो किंग सोचता है, आखिर ये चांद का टुकड़ा है कौन। मैं इससे रैंक में बहुत ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे तो कुछ भी नहीं समझ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेन और G4 से लड़ते हुए उसके ऊपर चढ़कर उस पर इंसिनरेट अटैक कर देता है, जिससे कि G4 पिघलने लगता है। लेकिन तभी G4 के अंदर से एक छोटा सा रोबोट निकलता है जो कि उसकी रियल बॉडी है और वो जेनोस पर अटैक कर देता है। वहीं किंग गेम में साइतामा की धुलाई कर रहा होता है। तो साइतामा कहता है, तुम गेम में काफी बढ़िया हो किंग। तो किंग बताता है कि मैंने कुछ गेमिंग टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। तो साइतामा कहता है, तो तुम असली में स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वीडियो गेम में भी काफी अच्छे हो। तो किंग मन में सोचता है, आखिर ये बंदा यहाँ से कब जाएगा। तभी साइतामा कहता है, बाकी तुम पहले भाग क्यों गए थे, तुम्हारी जगह पर जेनोस लड़ रहा है, लेकिन तुम एक क्लास एस हीरो हो, तो तुम उस रोबोट से बचकर क्यों भाग रहे हो।
साइतमा के मुंह से ये सब कुछ सुनकर किंग के होश के साथ साथ उसका जूस भी उड़ जाता है और उसके मुंह में बर्फ जम जाती है। साइतमा आगे कहता है, क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते बोर हो गए हो? शायद तुम इतने मॉन्स्टर से लड़े होगे कि अब तुम्हें कुछ भी फील ही नहीं होता। प्लीज बताओ भाई। तभी सिटी में एक अनाउंसमेंट होती है कि एक बर्ड मॉन्स्टर सिटी में घुस आया है। ये सुनकर साइतमा किंग के घर से जाने लगता है। तभी ये मॉन्स्टर किंग के घर पर अटैक कर देता है, जो देखकर किंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। साइतमा कहता है, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉन्स्टर सीधे तुम पर ही हमला कर रहे हैं। तो आखिर तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो? वहीं किंग सोच रहा होता है, मेरी तो बचपन से ही किस्मत खराब महा खराब है, लेकिन अब तो ये और भी ज्यादा खराब होने लगी है। साइतमा कहता है, ये मॉन्स्टर तुम्हारे घर आया है, तुम्हें इससे लड़ना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि G4 अपनी लेजर्स का यूज करके जेनोस को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेनोस फायर एक्सटेंशन को G4 की तरफ फेंक देता है, जिससे कि G4 फोड़ देता है और वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर जेनोस पानी के पाइप को भी फोड़ देता है, तो वहां पर बहुत सारा पानी ही पानी हो जाता है। पानी की वजह से G4 की लेजर्स काम नहीं करती और जेनोस G4 को पकड़कर कहता है, लगता है तुम किंग के पीछे पड़े हो, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो कि उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ किंग अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा होता है, क्योंकि ये बेचारा जहां पर भी जाता है इसका सामना मॉन्स्टर से ही हो जाता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई किंग को मॉन्स्टर से बचा लेता है। लेकिन जब लोग बार बार किंग को मॉन्स्टर्स के खून में लिपटा हुआ देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि किंग ने ही मॉन्स्टर्स को मारा है और इसी तरीके से किंग एस क्लास का हीरो बन गया। दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर धीरे धीरे अपना मुंह खोलने लगता है, तो साइतमा किंग से कहता है, तुम इससे लड़ोगे ना? तो किंग साइतमा को बताने वाला होता है कि वो कोई हीरो नहीं है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर हमला करने लगता है और बूम, मॉन्स्टर गायब, उसका गेम फिनिश। वहीं किंग के बिना कुछ कहे ही साइतमा भी समझ जाता है कि किंग की इज्जत और रिकॉर्ड सब झूठ है, क्योंकि किंग ने मॉन्स्टर को देखकर अपनी पेंट गीली कर दी होती है और किंग ये सोच रहा होता है कि आखिर वो कौवा मॉन्स्टर कहाँ पर गया। और तभी किंग को कुछ याद आता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक मॉन्स्टर अपने पंजे से किंग की आंख पर हमला कर देता है, लेकिन फिर वहां पर एक बंदा आकर किंग को बचा लेता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना साइतमा होता है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और किंग पहचान जाता है कि वो इंसान साइतमा ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर साइतमा किंग से पूछता है, क्या तुम ऐसे लोगों से झूठ बोलना अच्छा लगता है? तो किंग कहता है, नहीं। जिसके बाद साइतमा पूछता है, क्या तुम अभी भी लोगों से झूठ बोलते रहोगे या फिर हीरो बनना बंद कर दोगे? लेकिन किंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और किंग को बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि साइतमा इतनी मेहनत से मॉन्स्टर्स को मारता है और वो साइतमा के सभी क्रेडिट्स ले लेता है। इसके बाद साइतमा किंग के घर से ये कहकर निकल जाता है कि वो उसके साथ गेम खेलने फिर से आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनो G4 को लेकर डॉक्टर कुसेनो के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि अगर वो G4 का कोई भी बॉडी पार्ट उसके अंदर लगा सकते हैं तो वो लगा दें, क्योंकि G4 के बॉडी पार्ट्स काफी हाई टेक्नोलॉजी के हैं। और क्योंकि जेनो स्ट्रॉन्ग होना चाहता है तो डॉक्टर कुसेनो इस काम के लिए मान जाते हैं, लेकिन साथ ही डॉक्टर कुसेनो जेनोस को अपनी जान को खतरे में डालने से भी मना करते हैं। तो जेनोस बताता है कि उसे एस क्लास की टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचना है। फिर कुसेनो जेनोस से उस साइबोर्ग के बारे में पूछता है जिसने कि जेनोस के गांव को तबाह कर दिया था, लेकिन जेनोस को साइबोर्ग के बारे में अभी भी कोई भी सुराग नहीं मिला होता। लेकिन जेनोस डॉक्टर कुसेनो से वादा करता है कि वो साइबोर्ग को ढूंढकर अपने हाथों से खत्म कर देगा। तो कुसेनो कहता है कि वो साइबोर्ग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर वो तुम्हें कहीं भी मिलता है तो तुम उससे अकेले ही नहीं लड़ोगे, तुम सबसे पहले मुझे उसके बारे में बताओगे। तो जेनोस कहता है, हाँ ठीक है। दूसरी तरफ हम हीरो एसोसिएशन HQ में सिच को देखते हैं, जो कि धरती पर जब भविष्यवाणी हुई थी उसे रोकने वाली टीम का लीडर है। सिच ने HQ में अंडरवर्ल्ड के सभी क्रिमिनल्स को ये वादा करके बुलाया होता है कि उनके क्राइम्स के बारे में यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। साथ ही सिच के साथ साथ यहाँ पर 3 और हीरोज भी होते हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये है मैजिक मैन क्लास A का 7th रैंक का हीरो, ये है हैवी टैंक लुइन क्लॉथ क्लास A का 5th रैंक का हीरो,
और ये है ब्लू फायर, क्लास ए का 6th रैंक का हीरो। लेकिन इन तीनों को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सिच ने सभी क्रिमिनल्स को यहाँ पर क्यों बुलाया है। वहीं सिच अपनी स्पीच शुरू ही करने वाला होता है, लेकिन तभी सोनिक पूछता है कि साइतमा कहाँ पर है, क्या वो एचक्यू में नहीं रहता। तो सिच उसे कहता है कि ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी मुझे सभी से कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। सिच के ऐसा कहते सही सोनिक सिच की स्पीच का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है कि शिबाबा ने धरती पर बहुत ही बड़े खतरे की भविष्यवाणी की है और दिन ब दिन ताकतवर मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिन्हें कि सभी हीरोज एक साथ मिलकर भी नहीं रोक सकते। इसीलिए इंसानियत की मदद करने के लिए तुमने हम सभी को यहाँ पर बुलाया है। लेकिन सॉरी, ये मेरी एक्सपर्टीज के बाहर है, इसलिए मैं आउट हूँ। इसके बाद सोनिक वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर सिच चौंक जाता है, क्योंकि उससे समझ में नहीं आता कि आखिर सोनिक के पास उसके पेपर्स कैसे गए। दूसरी तरफ हम दो हीरोज को देखते हैं जो कि एक पेपर लेकर घूम रहे होते हैं जिसमें साइतामा की फोटो लगी होती है। फिर हम देखते हैं इनकी बॉस यानी कि ब्लिज़र्ड को। एक्चुअली ये सब साइतामा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन क्यों ढूंढ रहे होते हैं, किस काम के लिए ढूंढ रहे होते हैं, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ साइतामा किंग के साथ बैठकर मजे से गेम खेल रहा होता है और गेम खेलते खेलते वो किंग का एक रिमोट तोड़ देता है, जिससे कि किंग को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। बाकी आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।